तो भाई लोग आज हम देखेंगे माय हीरो अकेडमिया के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिडोरिया नंबर 1 पर होगा तो आप पूरी तरह से गलत हो। नंबर 1 पर जो है उसके बारे में तो जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो भाई लोग नंबर 8 पर आता है फियरसिंग विंग्स। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे कम उम्र में एक प्रो हीरो बन गया। इसकी पावर ये होती है कि इसके पास 2 पंख होते हैं जो कि इसके शरीर से अलग हो सकते हैं एंड ये इन्हें अलग होने पर पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन ये हीरो की कैटेगरी में तीसरा रैंक होल्ड करता है, जो कि आम बात नहीं है। और हर हीरो की तरह ही इसके अंदर भी फाइटिंग स्टाइल, पावर, स्ट्रेंथ भरी पड़ी है। नंबर 7 पर आता है इरेजर हेड एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को इनकी पावर का पता होगा। ये किसी भी सामने वाले ओपोनेंट को घूर कर देखकर उसकी पावर को पूरी तरह से इरेज कर सकते हैं, यानी कि उसकी पावर को पूरी तरह ही खत्म कर सकते हैं। ज्यादातर हीरो और विलन्स अपनी पावर पर ही डिपेंड करते हैं। जरा सोच के देखो, जब सामने वाले ओपोनेंट की पावर ही नहीं रहेगी तो वो बेबस हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे में इरेजर हेड के पास एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर कोई विलन उसकी पावर खत्म होने के बाद हाथापाई पे उतारा है तो इरेजर हेड उसे आराम से संभाल सकता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। इरेजर हेड को अपनी ये पावर यूज करने के लिए अपने सामने वाले ओपोनेंट को लगातार घूरना होता है। अगर वो अपना पलक भी झपकाता है तो उसकी पावर काम करना बंद कर देती है। इवन ऐसे घूरने से आंखों भी में प्रॉब्लम होती है एंड उसे नम करने के लिए लगातार उसमें दवाई और पानी डालना ही होता है। इसीलिए आपने देखा ही होगा, इरेजर हेड को जहाँ पर भी मौका मिलता है वो वहीं पर बिस्तर लगाकर सो जाता है, ताकि वो अपनी आंखों को आराम दे सके और उसकी आंखें ज्यादातर नम रहें। नंबर 6 पर आता है दाबी, जो कि एक विलन है एंड ये काफी ज्यादा पावरफुल एंड खतरनाक है। इसकी पावर है ब्लू फ्लेम, जो कि माय हीरो अकेडमिया में फायर पावर में ये पावर सबसे ऊपर है। इसकी फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये पलक झपकते ही एक बड़े से जंगल को राख कर सकती है। इसकी फ्लेम एंडेवर और सोता से लगभग 100 टाइम पावरफुल है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और भाई मैं तुम्हें इसकी एक खास बात बताऊं, ये पहले एक हीरो बनना चाहता था, ना कि विलन। ये भी लोगों की हेल्प करना चाहता था, हीरो का टैग लेना चाहता था, लेकिन भाई लोग, समाज, सिचुएशन ऐसे होने नहीं दिया। भले ही इसकी ब्लू फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि जब भी दाबी अपनी इस पावर का उपयोग करता है तो उसकी स्किन, त्वचा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दाबी के शरीर में, फेस, हाथों, पैरों में एक स्टिचिंग और कपड़े जैसी चीज लगी हुई है। जहाँ पर भी ये सारी चीज लगी हुई है वहाँ पर उसकी स्किन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। पावर तो काफी ओपी है, लेकिन हर बार इसे यूज करने के लिए इसे इसकी कीमत चुकानी होती है। नंबर 5 पर आता है एंडेवर एंड आधे से ज्यादा लोगों को इसके पावर के बारे में पता होगा। इसकी पावर है फायर और ये हीरो रैंकिंग में रैंक 2 होल्ड करता है, जो कि आम बात नहीं है। यही रैंक हासिल करने के लिए न जाने कितने हीरो स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं। इसके अंदर भी पावर, स्टेमिना, स्पीड और स्ट्रेंथ भरी पड़ी है, जो कि हर हीरो के पास होती है और ये कॉमन सी बात है। लेकिन इसके अंदर ऑल माइट के लिए जलन भरी पड़ी है। वो हमेशा से ऑल माइट को पीछे छोड़ना चाहता था, वो उससे आगे निकलना चाहता था, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। और ऑल माइट को पीछा छोड़ने के चक्कर में इसने दूसरी ब्रीडिंग की लड़की से शादी की, यानी कि दूसरे पावर वाली लड़की से शादी की और उससे एक बच्चा किया। वो नंबर 1 का टैग हासिल नहीं कर पाया तो वो चाहता था कि वो उसका बेटा नंबर 1 हीरो बने, और अपने बेटे को पावरफुल बनाने के चक्कर में उसे काफी टॉर्चर किया, इवन परिवार में भी काफी कष्ट झिलवाए। आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 4 पर आता है ऑल माइट एंड इसकी पावर है ऑल फॉर वन एंड ये सब चीज भी आपको पता ही होगा। वन फॉर ऑल माय हीरो अकेडमिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पावर है। इसी वजह से ऑल माइट हीरो की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक होल्ड करता है और इस पावर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट की जाती है। और जैसे जैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है वो उतनी ही और ज्यादा पावरफुल होती जाती है। लेकिन भाई ऑल माइट की इस पावर का एक ड्रॉबैक भी है। दरअसल ऑल माइट जब ऑल फॉर वन से लड़ रहा होता है तो ऑल फॉर वन उसके पेट में एक छेद कर देता है, जिस वजह से ऑल माइट की पावर एक लिमिट में सीमित हो जाती है, यानी कि अब वो अपनी पावर को कुछ ही समय तक ही यूज कर सकता है, उसकी एक टाइम लिमिट बन जाती है। और आप लोग कंफ्यूज न हो तो इसके लिए मैं बता दूं कि ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल दोनों अलग अलग चीजें हैं। दरअसल ऑल फॉर वन एक विलन है जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। तो फाइनली मिडोरिया यानी कि डेकू तीसरे नंबर पर आता है। आप में से बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि डेकू नंबर 1 पर होगा, लेकिन सॉरी भाइयों, पावर के अकॉर्डिंग डेकू नंबर 3 पर ही आता है। इसकी पावर भी वन फॉर ऑल है, जो कि इसे ऑल माइट से मिली हुई है। लेकिन भाई
भाई इसके अलावा मिडोरिया के पास 6 और पावर होती हैं। और अब आप लोग बोलोगे कि ये आखिर 6 पावर कहाँ से आ गई, डेकू के पास तो कोई पावर ही नहीं थी ना। तो भाई लोग मैं आपको बता दूं कि ये 6 पावर उन लोगों से आई थी जिन लोगों ने पहले वन फॉर ऑल को यूज किया था। जब वो लोग वन फॉर ऑल को एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे थे तो उनके साथ उनकी भी पावर ट्रांसफर हो जाती थी। इसी वजह से डेकू के पास वन फॉर ऑल के अलावा स्मोक स्क्रीन, डेंजर सेंस, फ्वाजिन, फ्लोट, गियर शिफ्ट एंड ब्लैक फ्लिप जैसी पावर होती हैं। और सेम ये पावर ऑल माइट के पास भी होती हैं। और आगे चलकर डेकू को इन पावर के बारे में पता चलता है और वो इनमें पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। नंबर 2 पर आता है टुमोरो शिगाराकी, जिसके पास डेके, ऑल फॉर वन और अन्य कई सारी पावर होती हैं। और इसके अंदर मिडोरिया से भी काफी ज्यादा पावर्स होती हैं। सीरीज की शुरुआत में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफी ज्यादा कमजोर विलन है, इससे क्या ही हो पाएगा। लेकिन भाई आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसकी जो ओरिजिनल पावर डीके होती है उसकी मदद से ये किसी भी चीज को अगर छूता है तो वो उसे राख में बदल सकता है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके पास वन फॉर ऑल के अलावा जो और पावर होती हैं वो दूसरों से चुराई हुई होती हैं, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसे बीट करना लगभग इम्पॉसिबल सा है। वेल फाइनली आपको जिस चीज का वेट था वो समय आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 पर है ऑल फॉर वन, और ये अपनी पावर के चलते नंबर 1 पर है। इसे बीट करना लगभग इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि खुद ऑल माइट ने इसे 2 बार हरा चुका है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। इसकी पावर है कि ये किसी भी व्यक्ति की पावर को ले सकता है, इवन उसकी पावर लेने के बाद किसी और व्यक्ति में भी ट्रांसफर कर सकता है। और ये वही व्यक्ति होता है जो कि टुमारो शिगाराकी के अंदर कई सारी पावर्स को डाला होता है। और भाई ये लगभग इमॉर्टल है, इसे भैया मारा ही नहीं जा सकता। ऑल फॉर वन के पास इतनी सारी लोगों की पावर्स है कि इसे बीट करना इम्पॉसिबल है। वेल आगे चलकर मिडोरिया इसे कैसे बीट करता है या इसे मिलकर हराता है, इसे कैसे हराया जा सकता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन भाई मैं अभी आपको बता दूं कि ये पूरी सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसका मांगा रनिंग पर है। एनिमे में ये तो काफी समय बाद आएगा। वेल आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय।